कार्य दिया कि भाई अब तुम गौ माताओं के लिए भंडारा करो। तो ये गौ भंडारा नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इसकी विशेषता होती है कि यह पूर्ण रूप से शुद्ध रूप से बनता है। यहाँ पर किसी भी प्रकार के जूता चप्पल वाले इस भंडारे में प्रवेश नहीं करते। और ऊपर भी जो ट्राली आप देख रहे हैं पूर्ण शुद्धता का काम है, कोई जूते चप्पल इसमें नहीं चाहिए। क्योंकि मनुष्यों के भंडारे में जब हम इतनी सतर्कता बरतते हैं तो ये तो 33 कोटि देवी देवताओं का भंडारा है पूर्ण शुद्धता के साथ में। यहाँ पर भंडारा इसमें आटा भी मिलाया जा रहा है और आपको दिखा रहा हूँ ये शुद्ध चनों की चुनी। मतलब ऐसा नहीं है कि कम पैसों वाली, क्योंकि हम जब वीआईपी भोजन पसंद करते हैं तो गौ माता के भंडारे में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। आज वर्तमान में मैं तो ये कहता हूँ कि गौ माता की हम इसे कहें तो एक मांग समझ सकते हैं। जन्म जन्मांतर से युगों युगों से उसने हमें सब कुछ देते आई है गैया मैया ने। जीते जिए तो हम उसका अमृत तुल्य दूध पीते हैं और भी नाना प्रकार के रोगों से गौ माता के पंचगव्य द्वारा गौमूत्र द्वारा हमें निजात मिलती है बीमारियों से। और तो और जब हम इस संसार से जाते हैं फिर भी एक यही नौका रह जाती भव सागर पार होने वाली। इसकी पूंछ पकड़ कर ही हमें बेतरनी पार होना पड़ता है। और इतिहास वेद पुराणों में ये भी बताया गया है कि राजा दिलीप जो थे उनके यहाँ कोई संतान नहीं थी। गौ माता की वो जंगल में गए एक बार वन विहार करने के लिए। वहाँ पर उन्होंने देखा कि एक शेर गौ माता पर हमला करने वाला था। तो राजा दिलीप ने उस गौ माता की शेर से रक्षा की, जबकि वो शेर भगवान थे, वो तो परीक्षा थी उनकी। तो गौ माता के प्रति भगवान ने उनका प्रेम देखा। तो कुछ पीढ़ियों बाद भगवान स्वयं राजा दिलीप के यहाँ, जब राजा दिलीप दशरथ जी हुए तो भगवान श्री राम ने खुद वहाँ पर जन्म लिया। और हमारे नंद बाबा यशोदा मैया ने भी गैया मैया की सेवा की। तो भगवान श्री कृष्ण जी को खुद उनके घर में जन्म लेके आना पड़ा। भगवान श्री कृष्ण गौ सेवा में जितने प्रसन्न होते हैं उतना आप संसार में कोई भी पुण्य का काम कर लें बिल्कुल उन्हें प्रसन्नता नहीं होगी जितनी गौ सेवा में होगी। और उनकी गैया मैया भूखी घूम रही है। आज बड़े बड़े विकास देश में हो रहे हैं। हर व्यक्ति चाह रहा है कि मैं अडानी अंबानी जैसा बड़ा आदमी बन जाऊं। पर जो हमारी सबसे बड़ी माँ है, सबसे बड़ी माँ का तात्पर्य यह है कि हमने वो भी समय देखा है जब छोटा शिशु छोड़कर अगर जन्म देने वाली माँ खत्म हो जाती है तो ये गैया मैया का दूध पीकर ही हम पलते और बढ़ते हैं। ऐसी त्याग की मूर्ति आज इतना कष्ट में जीवन जी रही है। मैं तो बार बार संदेश सभी जनमानस को ये देना चाहता हूँ कि आप सारे भंडारे छोड़ दें। मैं ये नहीं कह रहा कि करना ही बंद कर दे, पर उनमें से भी कुछ बचा कर इन भूखी गैया मैया का भंडारा करें। हर वीडियो में मैं ये भी कह रहा हूँ आपके घर में कोई भी जन्मदिन हो, विवाह